नमस्कार दोस्तों, दक्ष शास्त्र क्रीड़ा क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर आए हैं अगला भाग यूपी स्पेशल का। वो भी आप लोग आज पढ़ेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। यूपी स्पेशल के अंतर्गत आज हम लोग चर्चा करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में। ठीक है, इसके पहले वीडियो आपको दिया गया सामान्य परिचय के बारे में, कहाँ कौन सा मेला लगता है, किस जिले में कौन सा मेला लगता है, कौन सा हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, मुख्यालय क्या है। ठीक है, और कम ज्यादा के लिए कौन प्रसिद्ध, के लिए पान के लिए कौन प्रसिद्ध है, तालाचाबी के लिए कौन प्रसिद्ध है, रेल मार्ग, बैंक शाखाएं। ठीक है, सब कुछ बताया गया। जनसंख्या, सबसे कम वर्षा, सबसे अधिक वर्षा, सबसे गरीब वाला गांव, सबसे अमीर वाला गांव, सबसे शहर अमीर वाला जिला, ये सब पूरा विस्तार बताया गया है कई भागों में। आप लोग अगर नहीं देखे तो वीडियो वहां पार्ट वाइज से, काफी बच्चों ने डिमांड किया कि सर वीडियो को लाया जाए पार्ट वाइज से, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, तो इस समय लगातार हम आपको वीडियो दे रहे हैं। आइए हम बात करते हैं, अगले भाग की बात करते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, जो जितने पीसीएस के अंतर्गत पूछे जाएंगे, पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, सहायक समीक्षा अधिकारी हो, और जितने प्रतियोगी परीक्षा में जहां यूपी स्पेशल के सवाल आएंगे, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। पूरे गारंटी के साथ कह रहा हूं, इससे बाहर कभी नहीं आएगा। तो आइए हम बात करते हैं। आपका ये जो नक्शा दिख रहा है, ये नक्शा आप देख रहे हैं, किसका नक्शा है? यूपी यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश का है। अगर पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश की आकृति कैसा दिखता है, तो गैडे के आकार का। अगर गैडा ना मिले तो लंबवत लगा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। अगर पूछा जाए कि किशन वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है, तो किशन वन्य जीव विहार जो है लखीमपुर में स्थित है। लखीमपुर में स्थित है, याद रखिएगा, लखीमपुर में स्थित है। अब पूछा कर जाए लखीमपुर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, तो किशन वन्य जीव विहार स्थित है। क्लियर हुआ तक? अगर लिखा हुआ ना समझ में आए तो शब्दावली को ज्यादा, जो वॉइस में बोल रहा हूँ उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा मित्रों। दूसरा आता है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में। तो ये मेरठ में भी पड़ता है, हापुड़ में भी पड़ता है, बिजनौर में भी पड़ता है, और मुजफ्फरपुर में भी पड़ता है। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए मेरठ, हापुड़ और बिजनौर और मुजफ्फरपुर में कौन सा वन्य जीव विहार पड़ता है, तो याद रखिएगा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार पड़ता है। यह सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। यह देखिए, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार ये है। क्लियर हुआ? दूसरा आता है राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। ये कहाँ पड़ता है मित्रों? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार की बात अगर हम करते हैं तो याद रखिएगा ये पड़ता है आगरा और इटावा में। पूछा जाएगा आगरा और इटावा जिले में, ठीक है, कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य आता है, तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ देखिए ललितपुर की बात करते हैं, और ललितपुर की बात करते हैं। अब ललितपुर में याद रखिएगा, ललितपुर जिले में किसका है? महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ये कहाँ पड़ता है? ललितपुर में पड़ता है। पूछ लिया जाए ललितपुर में कौन सा वन्य जीव विहार आता है, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है, इस बात को याद रखिए। बड़ा और छोटे पे ज्यादा इसको ध्यान दीजिएगा। अगला आता है, पूछ लिया जाए कि बांदा और चित्रकूट जिले में कौन सा वन्य जीव विहार आता है, तो रानी वन्य जीव विहार आता है। तो रानी वन्य जीव विहार जो आता है ये किसमें आता है? बांदा और चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है। अगला आते हैं कैमर वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है, तो कैमर वन्य जीव विहार याद रखिएगा मिर्जापुर या सोनभद्र के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिर्जापुर और सोनभद्र के अंतर्गत में कौन जिले में कौन सा वन्य जीव विहार आता है, तो कैमर वन्य जीव विहार आता है। हम बात करते हैं चंदौली, और चंदौली में कौन सा पड़ता है, तो चंदौली में चंदप्रभा वन्य जीव विहार। चंदप्रभा वन्य जीव विहार कहाँ पड़ता है? चंदौली पड़ता है। और इस बात को याद रखिएगा, ये प्रथम वन्य जीव विहार है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद पूछा जा सकता है कि वाराणसी में कौन सा वन्य जीव विहार पड़ता है, तो याद रखिएगा कछुआ वन्य जीव विहार। कछुआ वन्य जीव विहार किस जिले में पड़ता है, तो वाराणसी जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर हुआ था? आइए हम बात करते हैं महाराजगंज जिले में कौन सा पड़ता है, तो
तो महाराजगंज जिले में याद रखेगा सोहागीरवा सोहागीरवा वन्य जीव विहार। सोहागीरवा जो वन्य जीव विहार जो पड़ता है किस जिले में पड़ता है, तो याद रखिएगा ये पड़ता है महाराजगंज में। बात हम करते हैं गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती। गोंडा बलरामपुर श्रावस्ती में कौन सा वन्य जीव विहार पड़ता है, तो याद रखिएगा सोलेहवा वन्य जीव विहार। सोलेहवा वन्य जीव विहार किस जिले में पड़ता है, तो याद रखिए गोंडा बलरामपुर और श्रावस्ती में वन्य जीव विहार पड़ते हैं। ठीक है, अगला ये देखते हैं बहराइच में। बहराइच जिले में कौन सा वन्य जीव विहार होता है, तो याद रखिएगा कतरनिया घाट। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार पड़ता है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार किस जिले में पड़ता है, बहराइच जिले में पड़ता है। यही सवाल घुमा के पूछ लिया जाएगा, बहराइच जिले में कौन सा वन्य जीव विहार प्यार आता है, तो कतरनिया घाट वन्य जीव विहार आता है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो ये तो था क्या है, वन्य जीव विहार। ठीक है, तो अब आपको अगले वीडियो हम लोग मिलते हैं मित्रों। अगले वीडियो मिलते हैं कि कुछ पर्स जैसे किसको कहाँ फांसी दिया गया, किसको कहाँ मतलब कहाँ इसको इनको दफनाया गया, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आप यूपी स्पेशल के अंतर्गत इतिहास से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो पे ऐसे लगातार बने रहिएगा। बस आप लोग से वही रिक्वेस्ट निवेदन है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपको हमने बताया कि एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, आईएएस समीक्षा अधिकारी, ठीक है, जितने प्रतियोगी परीक्षा के जितने सब्जेक्ट हैं सब आपको पूरे दिए जाएंगे, वो भी भाग वाइज से दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते